नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं कवरेज 24x7 न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों की ओर। सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेजी पर है। सभी प्रत्याशियों के नामांकन भरे जा रहे हैं। तो वहीं जिन प्रत्याशियों के नामांकन भर चुके हैं वे अपने प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर वोट मांगने और विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में माट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार राजेश चौधरी भी पीछे नहीं रह पा रहे हैं। वे अपने क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता को आकर्षित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विकास कार्य कराए जाएंगे। माट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब व असहाय लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, जिसमें उज्ज्वल योजना, आवास योजना व कानून व्यवस्था पर भी भरोसा दिलाया गया है। बहुत बड़ी बात है, आपकी हिम्मत और आपकी और आपका जो जन्म हुआ वो अच्छे नस्ल का होगा। धन्यवाद के माँ बाप के लिए, आपके माँ बाप के लिए भैया राधा रानी सर, राजेश भैया, राजेश भैया साला फोटो कहाँ खेल रहे हैं? हाँ भैया, भाई साहब 10 मिनट फौर गुजर चलो तो कौन मने योगी 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 को मिटाना है, उस भ्रष्टाचार को मिटाना है और उस पापी को यहाँ से विदा कर देना है। यही हमारी उपलब्धि होगी। एक नई सरकार का गठन होगा। आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, पूरी दुनिया की मीडिया की कोई भी न्यूज पढ़ लो और एक किसी छोटे गांव में चले जाओ और छोटे बच्चे से पूछ लेना कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो एक सेकंड में बिना सोचे वो बच्चा बोलता है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ये बात छोटे बच्चे को भी पता है, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उम्मीदवार को यहाँ से विजयी बना करके भेजें और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर के कहें, योगी जी महाराज, माट क्षेत्र की जनता ने एक कमल आपके चरणों में सेवा के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सारे विकास के द्वार खोल दीजिए और माट को पुनः विकास के रास्ते पर लाइए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, यदि मेरे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट हो और मान लो मेरा किसी से संपर्क कम हो, तो आप 10 फरवरी तक हर व्यक्ति राजेश चौधरी है। आपको ही तो संगठन की रक्षा करनी है, आपको ही संगठन का विस्तार करना है, आपको ही चुनाव में आगे लेके जाना है। अकेला चना तो भार फोड़ नहीं सकता है। आप ये प्रतिज्ञा करो, ये प्रण लो कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और मार्च से आतंक का राज खत्म करने के लिए हम 10 तारीख तक कुछ नहीं करेंगे। केवल एक काम होगा कि कैसे हमारा प्रत्याशी यहाँ से विजयी होकर के जाए। आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं 24 घंटे आपके साथ सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। रात में 12 बजे फोन करेंगे, 1 बजे फोन करेंगे, कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम आपके साथ खड़ा होने का तो काम कर ही सकता हूँ। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है और उस सरकार ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। सरकारी योजनाएं जो आई वो गरीब के हित में आई। सड़कों का निर्माण हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का हमने काम किया और करोड़ों उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सिलेंडर योगी मोदी जी ने घर पहुंचाने का काम किया। आयुष्मान योजना, तो इस तरह की अनेक प्रकार की योजनाएं जो
सरकार ने लागू की। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति खराब रहती थी, उसमें सुधार हुआ। किंतु माठ क्षेत्र में विशेष बात यह है कि माठ क्षेत्र में हमारा विधायक नहीं था। सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं भी ठीक प्रकार से लागू वहाँ नहीं हो सकी, केवल इसलिए कि वहाँ के विधायक को वहाँ की जनता की चिंता नहीं रहती। वहाँ पर वो अपनी अलग तरह की राजनीति करते हैं, बहुत लंबे समय से वहाँ विधायक हैं। तो मेरा मुद्दा तो रहेगा विकास, और मेरा मुद्दा रहेगा जिस तरह से पिछड़ा हुआ माठ क्षेत्र है, बेहाल माठ क्षेत्र है, बदहाल माठ क्षेत्र है, उसको कैसे विकास के रास्ते पे लाएं, कैसे विकास की पटरी पे वो आएँ, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। राय जी, आपका मुकाबला ऐसे प्रत्याशी होने जा रहा है माठ विधानसभा क्षेत्र में जो 8 बार से लगातार विधायक रहे, अब 9वीं बार वो क्षेत्र में, उनका ये कहना है कि माठ में विकास के लिए कुछ है नहीं, तो आप क्या विकास कराएंगे? मैं क्षेत्रीय विधायक से ये पूछना चाहता हूँ, जब माठ में विकास करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा भाव आपकी बात से मुझे नज़र आ रहा है, मुझे वो ये बता दें। मैं भी आप लोगों को, सब मीडिया को भी आमंत्रित करूँगा, आप आइए और वो क्षेत्रीय विधायक को भी बुलाइए, मैं भी साथ चलता हूँ। और कहीं दूरबीन लेकर के ढूंढेंगे कि कोई मेडिकल कॉलेज उन्होंने उस क्षेत्र में बनाया है क्या, कोई सरकारी डिग्री कॉलेज वहाँ बनाया है क्या, कोई बेटियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज या विद्यालय बनाया है क्या, कोई और बड़ा प्रतिष्ठान वहाँ खड़ा किया है क्या। वो नोएडा से लगा हुआ क्षेत्र है, आप देखोगे नोएडा से ग्रेटर नोएडा पूरा डेवलप हो गया, उसके बाद और इधर दादरी की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, बाजना, नौझील, सुरी, टेंटीगाम, कहाँ आपने फैक्ट्री बनाई है, ज़रा बताओ ना। वहाँ का नौजवान आज आप सुबह सुबह जा करके देखोगे तो हाईवे पे ट्रक के पीछे लटक करके गार्ड की नौकरी करने के लिए जाता है। ये दिया है वहाँ के विधायक ने। झूठ और फरेब की राजनीति करने वाला व्यक्ति केवल अपनी राजनीति के लिए अपना पेट भरने का काम, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हिस्से को खाने का काम किया। 1000 करोड़ की संपत्ति होगी उसकी, 1000 करोड़ की, मैं दावे के साथ कहता हूँ। यदि उन्होंने विकास किया है तो दिखाओ ना। कितनी माँ बहनें केवल इसलिए मर जाती हैं कि हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती प्रसव पीड़ा में, उनको इलाज नहीं हो पाता, ये विकास